सर्वप्रथम आप सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं सबकी बात। आज हमारे साथ इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता महेंद्र सिंह यादव जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है महेंद्र जी। धन्यवाद अमित जी, आपको भी। आज आपको हम बधाई देते हैं कृष्ण जन्माष्टमी का, और पूरे इस्लामपुर समेत पूरे देशवासियों को मैं बधाई देता हूं कृष्ण जन्माष्टमी का। हम लोग के द्वारा प्रत्येक साल यह एक कृष्ण चेतना समिति है, उसके तत्वाधान में हर साल कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाया जाता रहा है। लेकिन कोरोना काल में सादे समारोह में पूजन कार्य केवल हो रहा है, और इसको हम लोग शारीरिक दूरी बना करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए शारीरिक दूरी बना करके कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। महेंद्र जी, आप हमको सबसे पहले ये बताइए कि इसी वर्ष के अंत में ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव होगा, और जेडी का क्या तैयारियां हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के? विधानसभा की तैयारी के लिए हम लोग पूरे आरजेडी कार्यकर्ता तैयार हैं पूरे बिहार में, और ऐसे हमारा नेता माननीय तेजस्वी यादव जी आह्वान किए हैं, अपील किए हैं चुनाव आयोग से, सरकार से भी, कि पहले कोरोना को कंट्रोल करिए, लाशों पर चुनाव नहीं कराइए, उसके बाद है जो कि चुनाव कराइए। चुनाव तो कभी भी हो सकता है जी, इसमें देरी क्या है? देर तो विपक्षी वालों को हड़बड़ाना चाहिए था कि जल्दी कराइए, लेकिन सत्ता पक्ष हड़बड़ा, सत्ता पक्ष हड़बड़ाई हुई है। उनको लग रहा है कि कोरोना काल में ही हम पार लग जाएं, लेकिन कोरोना पर कंट्रोल नहीं करके पूरे प्रशासन को चुनाव मोड में झोंक दिया गया है। वो न तो बिहार हित में उचित है, न देश हित में उचित है, किसी भी एंगल से मानवीय आधार पर बहुत गलत हो रहा है। आपके नेता जैसा कि बताएं कि तेजस्वी यादव ने आह्वान किया है कि कोरोना काल के बाद चुनाव संपन्न कराया जाए, तो ये क्यों सोचते हैं कि कोरोना काल के बाद संपन्न कराया जाए? देखिए, मानव से लगाव तो सबको है जी, तो एक जगह होने पर एक तरफ आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन किए हुए हैं कि सब लोग एक जगह नहीं हो, भीड़ इकट्ठा नहीं हो, इसी कारण से आप शिक्षा को तो एजेंडे से हटा दिए हैं। ये से लॉकडाउन हुआ है, स्कूल कॉलेज सभी कोचिंग जितने भी शिक्षण संस्थान है सब बंद है। तो क्यों बंद है भाई? इसलिए न कि आपको लग रहा है कि एक जगह भीड़ इकट्ठा करने से कोरोना का विस्तार ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा संक्रमित होंगे, ज़्यादा लोग मरेंगे। हम उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। जब ज़्यादा लोग मरेंगे इसलिए आप लॉकडाउन किए हुए हैं। तो जब एक तरफ आप ये सोच है, तो दूसरी तरफ क्या आपको कोरोना से समझौता हो चुका है कि उतना दिन जितना दिन चुनाव में सारे चुनाव में कर्मी लगाए जाएंगे, जितने भी सरकारी कर्मी लगते हैं, जितने भी पुलिसकर्मी लगते हैं, जितने भी सभी कार्यकर्ता लगेंगे उसमें, और चुनाव के दिन तो सटासट भीड़ रहता है, लगातार सबको प्रतिबद्ध होता है, और उसमें कहाँ संभव ही नहीं, डिस्टेंसिंग का पावर तो संभव नहीं है। तो फिर इसी कारण से कि वायरस का ज़्यादा संक्रमित लोग नहीं हो, ज़्यादा लोग नहीं मरे, इसके लिए हमारा पार्टी चाह रहे हैं। ऐसे हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि सरकार चुनाव कराएगी ही तो हम लोग भी तैयार हैं, जवाब देंगे। और इस बार जनता मन बना लिया है, पूरे बिहार में सब गरीब दुखिया सब माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है, और सब मुख्यमंत्री के रूप में आशा लगाए हुए पूरे बिहार में। नीतीश जी चुनाव अभी करावें, 4 महीना बाद करावें, जब करावें चुनाव में हम लोग तैयार हैं। सर, एक तरफ पूरे देश में कोरोना एकदम मतलब कि बिखराव रूप ले चुका है, दूसरी ओर बीजेपी और या फिर जेडीयू सत्ताधारी पक्ष के लोग अगर कहा जाए तो वर्चुअल रैली कर रहे हैं, ये किस हद तक सही है? देखिए, वर्चुअल रैली तो कर रहे हैं, तो हमारे जो वोटर और समर्थक हैं, दबे कुचले गरीब गुरिया लोग हमारे साथ हैं। जितना भी प्रदेशी से मजदूर लोग आए, जो बाहर काम कर रहे थे, अपना गुण के अनुसार उनको अपना काम था, कहीं मिस्त्री थे, कहीं मजदूर थे, कहीं सुपरवाइजर थे, कहीं मैनेजर थे, तो सब लोग तो यहाँ आ गए हैं, और फिर भुखमरी के चलते पुनः वहाँ चले भी गए हैं जी। सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया, कोई व्यवस्था नहीं किया। सरकार के पास कोई व्यवस्था का एजेंडा नहीं है। इनके पास तो सिर्फ जैसे ही हुआ तो चुनाव मोड में सरकार को घेर दिया। क्या व्यवस्था है? लॉकडाउन, केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन जारी किया गया, और इधर से वर्चुअल रैली में व्यस्त। हाँ, तो वो इसीलिए कर रहे हैं, वो समझते हैं कि हमारे
जो वोटर हैं, पढ़े लिखे हैं, सब मतलब कि सब तरह से सक्षम हैं, सबके पास स्मार्टफोन, टीवी है, हमारा बात सब सुन लेगा जी। इसलिए वो चाहते हैं कि हम इसी में पार लग जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये उनका भूल है। और बहुत वोट से, बहुत भारी बहुमत से मतलब बीजेपी एनडीए हारेगी। यहाँ नीतीश कुमार की पूरी हार होगी और तेजस्वी जी अगला मुख्यमंत्री होंगे। जी सर, आप जैसे कि बोल रहे थे कि प्रदेश से बहुत लोग वापस आए, तो वो लोग प्रदेश आखिर जाते क्यों हैं? क्या बिहार में रोजगार नहीं? नहीं, यहाँ तो कोई रोजगार नहीं है। नीतीश जी उस समय घोषणा 15 वर्ष से वो मतलब सत्ता में, फिर ये घोषणा किए थे कि जो लोग बाहर आएगा स्किल के अनुसार, माने गुण के अनुसार उनको हम काम देंगे जी। लेकिन एक सुई का भी फैक्ट्री इन्होंने लगाया क्या? इनके पास सोचने का समय कहाँ है? वहाँ कहाँ उसका रोजगार कुछ सृजित किया गया जो सबको रोजगार देंगे? सिर्फ फाइल में, और इनका बात रहता है, फाइल में दब के रह जाता है। मतलब आपका कहना है कि कागजों पे बात रह जाती है? हाँ, कागजे पर रहता है, धरातल पर नहीं उतरता है। तो इसलिए मजबूर होकर के फिर सब जा रहे हैं दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए। ये तो कोरोना काल दिखा दिया जी। कि पूरे बिहार से ही पूरा देश समझिए चल रहा है। बिल्कुल। यहीं के लोग इतना सक्षम हैं, इतना मेहनती हैं, इतना परिश्रमिक हैं, उद्यमी हैं, बुद्धिमान हैं कि हर एक जगह जाके फैक्ट्री चला रहा है दूसरे राज्यों में। जी 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 बिल्कुल। हाँ, तो पूरा देश बिहार पर चल रहा है। ये मेरा गर्व है कि पूरा देश बिहार पर चल रहा है। बिहार के लोग यदि यही काम करना शुरू करें तो दूसरे राज्य की हालत खराब हो जाएगी। लेकिन यहाँ सरकार जो है कभी कोई रोजगार सृजित करने के नाम पर उनके पास कोई समय नहीं है, सिर्फ अपना कुर्सी के लिए काम करते हैं। जनादेश प्राप्त कोई नाम पर हुआ और राताराती बदल दिए, और बीच में मतलब कि हाँ, जनादेश प्राप्त नीतीश जी को हुआ था बीजेपी के विरोध में जी, लेकिन सरकार बना लिए उसके साथ में। इसलिए जनता तो इस बार उनसे बदला लेके रहेगी। सब महेंद्र जी एक बात बताइए कि जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव जी जेल में थे और अभी भी वो जेल में ही हैं, तो क्या लालू यादव के जेल में रहने से विधानसभा चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, ये अच्छी बात है कि हमारे नेता यहाँ रहते तो ज़्यादा अच्छा होता जी। लेकिन फिर भी न रहला पर भी सभी कार्यकर्ता मन कस लिया है, कमर कस लिया है, मन बना लिया है, और सब लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, जगता बाबू के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए सब तैयार है और हम लोग को निश्चित रूप से विजय होगा। मेरा सवाल ये था महेंद्र जी कि लालू यादव जी अगर यहाँ पे रहते, बिहार में रहते, तो क्या माहौल रहता अभी का? नहीं, उनके रहने से तो अच्छी बात है, सब लोग को ज़्यादा मनोबल बढ़ा रहता है, ज़्यादा खुशी होती। निश्चित बात है कि गार्जियन है, गार्जियन के रहने से तो सबको अच्छा ही होता है। लेकिन इन दी केस नहीं भी आया, सरकार जो है बीजेपी सरकार केंद्र में है, सबको प्रोटोकॉल के अनुसार पैरोल पर सबको वापस लाया जा रहा है जी। मतलब जो सजा आधा से अधिक काट लेते हैं उनको पैरोल पर छोड़ा जाता है। उम्र के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जी कि जिनका मतलब ढेर दिन से जेल में है और उनका उम्र ज़्यादा हो गया है उनको पैरोल पर छोड़ा जाए। लेकिन बीजेपी षड्यंत्र बनाए हुए है, आज तक इनको छोड़ा नहीं जा रहा है। तो इनको आने से तो बेहतर होता है, इसमें कौन शक है। लेकिन नहीं भी आते हैं तो हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव में कमर कस करके मन से तैयार हैं, और हम लोग को जनता सब तैयार इतना है जी कि सब लोग बोल रहा है कि लालू जी के ही राज ठीक था, गरीब गुरिया पर ध्यान देते थे। ये तो बड़े लोग की सरकार चल रही है, गरीब गुरिया की सरकार नहीं है, बड़े लोग की सरकार है, मतलब पूंजीपतियों की सरकार। हाँ, पूंजीपतियों की सरकार है। महेंद्र जी, जिस प्रकार नीतीश कुमार जी अपने बार बार चुनावी सभाओं में बोलते हैं, वर्चुअल रैली में बोल रहे हैं कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्षेत्र में खबर सुनने को मिलता है कि वहाँ से शराब बरामद हुआ, वहाँ से शराब बरामद हुआ। इसके ऊपर अब क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो सिर्फ कागज में बंद है, इसे रेवेन्यू का लॉस है केवल। जी, रेवेन्यू का लॉस है। धरातल पर तो इतना ज़्यादा चालू है कि पहले तो दुकान से लोग लाने जाते थे तो कभी कभी अस्कत्ती में नहीं भी जा गए तो कम पिए जी, 2 बोतल चल रहा है और वो घट गया तो अस्कत्ती से लोग नहीं भी लाने गया। लेकिन आज तो होम डिलीवरी है, यदि 2 बोतल पीते पीते लोग को घंट जाता है तो फोन दबाता है कि हाँ वो 1 बोतल आओ लेके आओ, अच्छा, तो उस जगह लोग पहुंचा देता है, उसको होम डिलीवरी है। इसलिए ज़्यादा शराब का बिक्री बढ़ा हुआ है और घटिया किस्म का शराब लोग पी रहा है।
जिसको लत है वो, देखिए आदत तो किसी को छूटता नहीं है जी। समझे ना। तो ये आदत में तब्दील हो गया था लोगों को। तो शराब तो लोग ज़्यादा पी रहे हैं और घर में पी रहे हैं, ये बात है समझे ना। जी। एक है कि घर में लोग पी रहे हैं डर से, और घटिया किस्म का लोग शराब पीना पड़ता है। एक बार इस इलाके में मैं बता रहा हूँ 1 साल 1.5 साल पहले जी। कि लगातार इस माने हर एक गांव में 15-16 आदमी 2 दिन के अंदर मर गया था जी समझे ना, जहरीली शराब। जहरीली शराब से। चूंकि वो शराब लोग जो व्यापार करते हैं वो मनो दबा के नली में भी गाड़ के रखते हैं लोग, नाली में। हाँ नाली बह रहा है ऊपर से, अंदर से खत दिया और नाली से ऊपर बह रहा है, इस तरह से छिपा के लोग रखते हैं समझे ना। और तरह तरह के हड़बड़ी में मिश्रण करने का कुछ उसकी मात्रा होता है ना कि इतना स्पिरिट में इतना पानी देना चाहिए, इतना ये चीज़ देना चाहिए, इतना केमिकल देना चाहिए, वो सब दे लोग नहीं पा रहे हैं। घरे घर चुनाव पहले जैसे फैक्ट्री से दारू बनता था जी। देसी हो या विदेशी हो जी। लेकिन अब तो ज़्यादा घर में ही लोग बना रहे हैं, डुप्लीकेटिंग हो रही है काफ़ी मात्रा में समझे ना, सबको एकदम फिट है समझे ना। ये सिर्फ शराब बंद होने से पुलिस को हर एक थानेदार केवल राजा हो गया, पुलिस राजा हो गया और कोई बात नहीं है, पुलिस राजा। हाँ हाँ एकदम। जो काम करे वाला, जो दारू बेचने वाला पुलिस को महीना नहीं देता है उसका पकड़ा रहा है, गरीब लोग पकड़ा रहा है जी। तो जो बड़े बड़े लोग जो धंधा कर रहे हैं वो सब के फिर पुलिस छूने वाली नहीं, उसको तो पुलिस गाड़ी पार कराता है पेट्रोलिंग के साथ समझे ना। पुलिस गाड़ी को पार करा देगा कि सर ये गाड़ी में लोड होके जा रहा है तो उसको पार करा देगा, लेकिन कोई एक बोतल शराब साइकिल पर ले जा रहा है जी। उसके लिए तो पुलिस कहेगा कि साले तुम शराब पीते हो, उस पर सारी कार्रवाई हो जाएगी समझे ना जी। तो दिखावटी होगा कि हाँ इतना शराब पर केस हो रहा है, डेली तो केस हो रहा है जी बिल्कुल एकदम प्रकाश में से होता, डेली केस हो रहा है, डेली आए दिन पकड़ा रहा है, कभी थाना में वो थाना में लगातार। तो हम पेपर में न्यूज में देखिए ना, समाचार में देखिए तो शराबे बरामदी होता है। हाँ तो जो पैसा नहीं दे रहा है सरकार तक, जिसकी पैसा नहीं पहुंच रही है, और पुलिस भी आगे तक पैसा देता है, आगे तक सरकार तक पैसा पहुंच रहा है जी। समझे सर ना? महेंद्र जी एक बात बताइए कि एक बात और आपको कहना चाहते हैं कि एक बार और मालूम हुआ था कि शराब के बड़े माफिया पकड़ाए थे जी। उनका तस्वीर बेडरूम में लगाया गया था, मतलब नीतीश जी के साथ, मानो वो नीतीश जी के बेडरूम से उसका संबंध है। जो बड़ा व्यापारी है शराब का वो कारोबार कर रहा है, समझ गए ना। अच्छा। तो छोटे छोटे लोगों का क्या कहना है, मतलब कि छोटो लोगों के लिए सिर्फ शराबबंदी है, बड़ों के लिए नहीं। हाँ हाँ बंदी है, लेकिन सब छोटा लोग भी शराब पीता है, सब गरीब लोग दिन भर काम करता है, थक जाता था, पीता है। ये कहिए कि पहले सरकारी रेट से मिल जाता था 40 रुपया में, 50 रुपया में, अब 200 रुपये बोतल मिलता है। उसमें भी जो गुणवत्ता का होना चाहिए, जो शरीर के लिए स्वास्थ्य में ज़्यादा हानि कर सकता है, ज़्यादा हानि वाला ही सेवन गरीब लोग कर रहा है। जी महेंद्र जी एक बात बताइए कि नीतीश कुमार जी अपने रैलियों में बोलते हैं कि लालू जी के 15 साल में बिहार में जंगल राज बन गया था, लेकिन हमको ऐसा प्रतीत होता है, जनता को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फिर से जंगल राज वापस आ गया। लूट डकैती छीना छोरी का मामला एकदम प्रकाश में धड़ल्ले से बढ़ रहा है, इसके ऊपर अब क्या कहना चाहिए? देखिए पहले से ग्राफ बढ़ा है, ये मेरा नहीं कहना है, ये तो सरकारी डाटा है कि पहले से अपराध का ग्राफ बढ़ा है। डेली तो अपराध देखिएगा ना, कल भी देखे थे तो इसे एक नदी के किनारे मतलब 100 बरामद, हाँ सब बरामद हुआ। तो 2 रोज पहले कंगरसराय में भी समद बरामद हुआ। तो डेली तो हम समझते हैं यदि पुलिस से कहीं बात होती है तो कहते हैं फलना जगह डेड बॉडी हलो जी पोस्टमार्टम में भेज रही है। तो डेली तो पोस्टमार्टम कराते कराते पुलिस थक रही है, डेली तो गोलीबारी हो रहा है, कहीं प्रशासन नाम का चीज़ नहीं है, कहीं प्रशासन नहीं, एकदम माने कानून का राज खत्म है, एकदम कानून का राज खत्म। और ये तो 15 साल लालू जी के जंगल राज कह करके एक बारी शासन में आ गए, दोबारा भी आए, लेकिन इस तरह से बरगला करके अपना काम आप दिखावे ना कि आपने क्या किया। जब आपका राज आया था, जब अपराध का ग्राफ बढ़ गया तो ये आपका क्या उपलब्धि है भाई? अब भी तो 15 साल ये राज सिर्फ एक भूतकाल को जुड़ाते हैं, कैसे हो था उसे था। अरे आपने भी को भी 15 साल मौका मिला तो आपने क्या काम किया ये ना बताइए। यदि ग्राफ अपराध का गिरा है तो बताइए, लेकिन अपराध तो बढ़ गया जी, बढ़ गया। ये सरकारी आंकड़ा बोलता है, हम थोड़े बोल रहे हैं। नहीं तो नीतीश कुमार ये क्यों बोलते हैं कि मतलब कि कानून का राज है, सुशासन का राज है? अरे भाई ये लोग सिर्फ संज्ञा दे दिए, उसी बात को कहे जा रहे हैं बेशर्मी की तरह, समझे ना। तो ये तो सरकार को ही देखना चाहिए था ना
कि मेरा ग्राफ जो है पहले कितना FIR था, प्रत्येक साल हर एक थाने में लिखाता है जी बिल्कुल। उसका ग्राफ पूरे DGP के पास जाता है कि इस महीना में कितना हत्या हुआ, इस महीना में कितना हुआ, पूरे साल में कितना हत्या हुआ। तो ये हत्या होने का, लूट का, बलात्कार का, ये सब का ग्राफ तो बढ़ा हुआ है, सब बढ़ा हुआ है। हाँ, सब बढ़ा सुशासन फेल है। हाँ एकदम, सुशासन नाम के तो चीज़ें नहीं है, तो लोग बेकार के सुशासन कहते हैं, समझे ना। ऐसा जनता सब समझ गई है। अब ये कहाँ फेंकाएंगे नीतीश जी, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, अब खोजने से भी नहीं मिलेंगे आपको। महेंद्र जी, एक बात बताइए कि जैसे कि आप यहाँ के कद्दावर नेता हैं, आपको यहाँ की जनता जानती है, तो आपको क्या लगता है कि पार्टी से टिकट मिलेगा आपको? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो हम RJD के वर्कर हैं जी, और हम समाज से लेके दल में सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ के काम करने का काम करते हैं। अब नेता का जो विचार होगा, यदि हमको योग्य समझेंगे तो हमको टिकट मिलना चाहिए। और इस बार हमारे नेता बोले हैं कि सर्वे करा के हम टिकट देंगे जी। हमको इस बात से गर्व है कि यदि सर्वे कराएगा तो दल में एकमात्र महेंद्र यादव दिखाई पड़ेगा, और इसी से हमको विश्वास है कि हमको टिकट मिलना चाहिए। मतलब कि आपको अगर टिकट बाय द वे मिल जाता है तो जनता सत्ता में आने के बाद, जीतने के बाद चुनाव, सबसे पहले आपका क्या काम होगा? देखिए, सबसे पहले तो युवाओं के बारे में मैं सोचूंगा, युवाओं के बारे में। हाँ, और सरकार के पास योजना, सरकार को प्रेरित करेंगे, सरकार को दबाव देंगे कि युवाओं के बारे में आप सोचें। जो युवा बेरोजगार हैं उसको सामान्य राशि के साथ चाहे बेरोजगारी भत्ता दीजिए, और उसके रोजगार के लिए आप फैक्ट्री यहाँ लगाइए कि अधिक से अधिक युवा उसमें काम करें। और मैं ऐसे पहले घोषणा कर चुका हूँ अपने दल में, अपने समाज में, कि यदि हम विधायक यहाँ से चुने गए जी, तो हम अपने जो विधायक लोगों का वेतन मिलता है जी, उसका हम 1 रुपया हमको नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब कि जो 100% में 50% गरीब बच्चों के पढ़ाई में जी, और 50% गरीब बच्चियों के शादी विवाह में मैं देने का काम करूंगा। और उसको जो हम चुनाव लड़ेंगे, या उसके लिए एक चुनाव अभियान समिति हम बना चुके हैं। यदि हमें MLA भी होंगे, हम बन जाएंगे और चुने जाएंगे, यदि हमको मताधिकार मिला, प्राप्त हुआ जी, और मैं चयनित हो जाऊंगा, तो वैसी स्थिति में हम वही चुनाव अभियान समिति के गाइडलाइन में, उसी के रिमोट से मैं अपना काम करूंगा। और जो रिकमेंडेशन आएगा, हम समिति के जिम्मे ही पैसा जमा कर देंगे, और समिति आधा पैसा गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, आधा पैसा गरीब बेटियों की शादी में खर्च करेंगे। ये तो मैं अपने पार्टी में और अपने समाज में, सामाजिक कार्यक्रमों में मैं घोषणा कर चुका हूँ पहले भी। मतलब कि 1 रुपया भी विधायक फंड नहीं चाहिए। हम समाज सेवा के लिए समर्पित हैं। सिर्फ विधायक इसलिए होना चाहते हैं कि समाज के हित में जनता के सवालों को उठाता हूं, तो हमारा बात पदाधिकारी लोग नहीं मानते हैं। इसलिए हम जनता से पावर बढ़ाने को लिए कह रहे हैं कि हमारा पावर आप बढ़ाइए, तो हम आपको और बेहतर तरीके से सेवा कर सकेंगे। इसलिए हम विधायक होना चाहते हैं। विधायक होने का कोई मतलब ये नहीं है कि हमको बहुत बड़ा आदमी होना है। अच्छा। हमको जो भगवान दिया है उसे मैं संतुष्ट हूँ। अब बाल बच्चा मेरा पढ़ लिख गया है, बाल बच्चा अपने से काम करेगा, अपना मेहनत करेगा, वो अपना जीवन बसर करेगा, उसके लिए हमको चिंता नहीं करना है। हम अपने समाज के लिए लगभग 10 वर्षों से मैं सभी तरह के काम धंधा छोड़ करके 5 रुपया भी कमाने का जॉब मैं नहीं करता हूँ। अच्छा, समझ ना, सिर्फ समाज सेवा में हम समर्पित हैं, और समाज से हमको प्यार स्नेह भी मिल रहा है। हर एक जाति से प्यार स्नेह हमको मिलता है। मैं जात पात का राजनीति नहीं करता हूँ, जमात का राजनीति करता हूँ। और जो इस्लामपुर में आबादी है, जो सबसे मेरा मीटिंग चल रहा है, सभी जाति के लोगों से मीटिंग चल रहा है, और सभी लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, एक बार मुझे पावर दीजिए। देखिए, यदि हम खर्रे नहीं उतरेंगे तो मेरे को लात मार के भगा दीजिएगा। और सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि चलिए महेंद्र जी, बार बार तो ठगा ही रहे हैं, तो एक बार और ठगा के आपके साथ देखते हैं। हम यही कहे कि चलिए भाई, अच्छी बात है, एक बार मेरे साथ भी ठगाइए और हमको देखिएगा। तो हम समझते हैं कि बगैर मांगे हुए अगला विधानसभा में हमको लोग वोट देंगे, और ये मेरा विश्वास है। और जो मैं समाज के प्रति समर्पित रहता हूँ, इससे कई गुना और
आगे काम करने का स्टेमिना हमें बढ़ेगा और मैं समाज सेवा के लिए समर्पित हूँ और रहूँगा। जी महेंद्र जी, आज जन्माष्टमी है, देश के जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी समारोह हम लोग भी मना रहे हैं बहुत सादे समारोह से। जी कोरोना काल के मद्देनज़र रखते हुए, सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए, सिर्फ परंपरा को निभाने के लिए, जी चूँकि परंपरा मेंटेन रहे उसके लिए मैं लोगों को कहा हूँ, अपने समिति के सदस्यों को, युवा लोगों को से अपील किया हूँ कि शारीरिक दूरी बनाकर कम संख्या में इस कार्यक्रम को, केवल जो पूजन कार्य होता है उसको आप लोग कर दीजिए। और कृष्ण जी एक सच्चे राजा के रूप में थे और उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत तरह तरह के गरीब दुखिया के राजों को लिए काम किए हैं। कृष्ण जी, उनसे प्रेरणा लेकर, उनके जीवनी से प्रेरणा लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर तमाम लोगों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आप लोग भी हमारा, सबसे पहले कृष्ण भगवान से ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, आप सबसे पहले इस्लामपुर समेत बिहार एवं देश को कोरोना से मुक्त करिए। जी कोरोना से हम लोग काफ़ी गड़बड़ाए हुए हैं, काफ़ी परेशान हैं। हालांकि अब जहिया से कोरोना का उजागर हुआ है, लॉकडाउन हुआ है, मैं सरकार से, बीडीओ साहब से, प्रशासन से आदेश लेकर के, गाड़ी का चलाने का आदेश लेकर के समाज में जागरूकता फैलाने के लिए साबुन, मास्क वगैरह बांटने का काम करते रहे, सबको समझाते रहे कि भाई घरे में रहिए, तभी आप सुरक्षित रहिएगा। सरकार के पास इलाज का कोई व्यवस्था नहीं है, आप स्वयं सचेत रहें, घरे में रहें। यदि आपको अधिक कोई ज़्यादा इमरजेंसी नहीं हो तो घर से नहीं निकलें, ये मैं हमेशा कहते रहा हूँ। और कोरोना से सब लोग कहता है कि आपको कोरोना से डर नहीं लगता है, लेकिन हमको लगता है कि हम समाज सेवा में हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए भगवान भी हमको अभी रखेंगे। समाज का ज़रूरत है हमारा, हमको भगवान अभी कुछ नहीं करेंगे, हमको रखेंगे, इसलिए हमको कुछ नहीं होगा। हाँ, तो ये थे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता महेंद्र प्रसाद यादव जी, जिन्होंने हमारे हर एक सवालों को प्रमुखता से जवाब दिया, डिटेलिंग से जवाब दिया। देश दुनिया के तमाम खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन शंभू के साथ अमित चौरसिया, इस्लामपुर सबकी बात।